वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 20 जून 2026 और 20 जून 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो वो ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया है? तो ये 20 जून को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे अब ये क्यों मनाया जाता है? तो संघर्ष, हिंसा या उत्पीड़न के कारण अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर हुए लोगों के साहस, सहन शक्ति और उनके अधिकारों के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए 20 जून को ये विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है। अच्छा, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया और विश्व दुग्ध दिवस की थीम है महिला किसानों का सम्मान। अब यहीं पे याद कर लो, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय यौनकर्मी दिवस और तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। तेलंगाना सुन के चपाता मिर्च याद नहीं आई? तेलंगाना की चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और इस बार इसकी थीम क्या थी? इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। 6 जून को विश्व कीट जागरूकता दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया और विश्व महासागर दिवस की थीम क्या थी? स्ट्रॉन्ग मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर आवर ब्लू प्लानेट। 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया गया। 10 जून को दृष्टिदान संकल्प दिवस मनाया गया। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। 13 जून को एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया और इस बार के विश्व रक्तदाता दिवस की थीम क्या थी? 1 ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी, गिव ब्लड, सेव लाइव्स। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया गया। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस मनाया गया। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया। 18 जून को हेट स्पीच का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया और 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया गया। तो जून में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 11 में अवर ओशन कॉन्फ्रेंस के दौरान कितने देशों ने मोम्बासा घोषणा को अपनाया है? तो ये 15 देशों ने अपनाया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी 11वीं अवर ओशन कॉन्फ्रेंस हुई और इस कॉन्फ्रेंस में 15 देशों ने मोम्बासा घोषणा को अपनाया है। अब ये मोम्बासा घोषणा क्या है? तो ये मत्स्य पालन से रिलेटेड है। जितने भी समुद्री जहाज होते हैं जो मछलियां पकड़ने के लिए यूज़ होते हैं, उनकी लाइसेंसिंग से जुड़ी जानकारी को पारदर्शी बनाने के लिए और इसी तरह के काम के लिए है ये मोम्बासा घोषणा। इसको अभी 15 देशों ने अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CBN@361 डिग्रीज पॉलीमैथ नामक किताब का विमोचन हुआ है। इसे किसने लिखा है? तो इस किताब को लिखा है सकामूरी श्रीनिवास प्रसाद ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। किसने लिखा है? सकामूरी श्रीनिवास प्रसाद ने। और किताब का नाम क्या है? CBN@361 डिग्रीज पॉलीमैथ। और ये किताब जो है ना, ये आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू पर बेस्ड है और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन KB सत्यनारायण ने किया है। अच्छा, अभी संस्मरण व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग अ मेमोयर, ये किताब लिखी गई है और इसे जिल वाइडन ने लिखा है। एक किताब है विनोद राय के द्वारा लिखित। इस किताब का नाम है व्हेन ऑडिट मैटर्स। अच्छा, इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड
हॉकी ट्रायम्फ एट एम्स्टर्डम नामक किताब के अरुमुगम ने लिखी। बेटर नेवर स्टॉप्स नामक किताब श्याम श्रीनिवासन ने लिखी है। ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज नामक किताब रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। शिवराज सिंह चौहान ने अपनी नई किताब अपनापन की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा लॉन्च की गई द बेंच, द वार एंड द बिजोरे और एक किताब है द लॉफुल एंड ऑफुल। ये किताबें लिखी हैं तुषार मेहता ने। अच्छा, ये एक प्लेटफॉर्म है जेपीटी सर। आप सिंपल गूगल पे सर्च करोगे ये प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसकी ऐप ही आपको डाउनलोड करनी है, जरूरी नहीं है कि आप ऐप इंस्टॉल करो। आप गूगल पे सर्च करो जेपीटी सर और ये प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। ये प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है, जितनी भी बुक्स हैं हर बुक को एआई बुक में कन्वर्ट कर रहा है और एआई के सारे फीचर उस बुक में फिर आपको मिल जाते हैं। बुक की कॉस्ट कुछ भी हो, लेकिन जब एआई बुक बनता है तो उसकी कॉस्ट 99 रुपये हो जाती है। चाहे बुक 300 की हो, 400 की हो, 500 की हो, कितने की भी हो, लेकिन जब उसका एआई फॉर्म बनता है तो उसे 99 रुपये उसकी फिक्स कॉस्ट रखी गई है और आपको 99 भी पे नहीं करना है। आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा अगर आप इस QR कोड को स्कैन करोगे तो। आप एक बार एआई बुक ट्राई करके देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के जसदान पटारी संदूक को जीआई टैग मिला? तो ये गुजरात का संदूक है, जसदान पटारी संदूक। ये टेक यानी कि सागौन की लकड़ी से बना होता है और इसका जो लॉकिंग सिस्टम है, एक स्पेशल लॉकिंग सिस्टम इसमें होता है, छिपा हुआ लॉकर इसमें लगा होता है। तो गुजरात के जसदान पटारी संदूक को जीआई टैग मिला है। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात की गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। देखो, गुजरात का ये जो कच्छ रीजन है ना, यहाँ समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ का एक खजूर है कच्चे खरेक, जिसे जीआई टैग मिला। अब जीआई टैग की बात है और गुजरात के जीआई टैग की बात है तो गुजरात के अमलसाद चेकू को भी जीआई टैग मिल चुका है। अभी टाटा और एयरबस ने गुजरात में पहले मेड इन इंडिया C295 एयरक्राफ्ट की पहली टेस्ट फ्लाइट का सफल परीक्षण किया। अहमदाबाद नगर निगम ने स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए अनिवार्य QR कोड आधारित खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता निगरानी प्रणाली शुरू की। भारत का पहला AI सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर ये गुजरात में स्थापित किया जाएगा। ज्ञानेंद्र सिंह मलिक को गुजरात का DGP नियुक्त किया गया। अभी DGP से रिलेटेड 3 क्वेश्चन याद रखने हैं। एक तो ज्ञानेंद्र सिंह मलिक ये गुजरात के DGP बने, मुकेश सिंह मणिपुर के DGP बने और राजीव कृष्ण ये उत्तर प्रदेश के पूर्णकालिक DGP बने हैं। पहली विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन अहमदाबाद में किया गया और गुजरात सरकार ने ऑपरेशन डेल्टा हंट शुरू किया है। क्या किया है? ऑपरेशन डेल्टा हंट। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे, पहला क्वेश्चन है, आंसर बताना। अभी गुजरात की पुलिस ने ऑपरेशन मिलाप के तहत कितने बिछड़े हुए लोगों को अपने परिवार से मिला है? कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। गुजरात मूंगफली, तंबाकू और हीरे का पूरे देश में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ नए आपराधिक कानून पर न्याय संहिता प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये पुडुचेरी में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नए आपराधिक कानूनों पर न्याय संहिता प्रदर्शनी का उद्घाटन पुडुचेरी में हुआ। एक IAS हैं रवि प्रकाश, ये पुडुचेरी के निर्वाचन आयोग के नए अधिकारी बने हैं, उनका नाम आप याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोधकर्ताओं ने किस राज्य में लगभग 1.5 करोड़ साल पुराने जीवाश्मों की खोज की है? तो ये उड़ीसा में की है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा, तो मैप में देखो, ये है उड़ीसा। उड़ीसा कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर हैं डॉक्टर हरे बाबू कम्मपति। अभी DRDO ने उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। जगन्नाथ मंदिर ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर बना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, महिलाओं और धरती की उर्वरता के संबंध में राजा महोत्सव मुख्य रूप से उड़ीसा में मनाया गया। प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड मास्टर्स कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय सुदर्शन पटनायक बने हैं और ये इस बार के सेंसस के
एम्बेसडर भी बने हैं। अच्छा, उड़ीसा सरकार ने सभी सरकारी संस्थाओं में किंडरगार्टन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की है। और एक और क्वेश्चन याद रखो, उड़ीसा में जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में उनमें अब इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज करना अनिवार्य कर दिया गया है। अच्छा, उड़ीसा में रसेकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सोनावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कुड़ार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। अच्छा, पारादीप पोर्ट ये उड़ीसा में है, इसे भारत का सबसे स्वच्छ पोर्ट डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वोत्तर के सबसे बड़े ऑर्गेनिक मसाला प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये मेघालय में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पूर्वोत्तर के सबसे बड़े ऑर्गेनिक मसाला प्रोसेसिंग प्लांट, इसका उद्घाटन मेघालय में किया गया। अभी मेघालय के बारे में कई क्वेश्चन बताए थे मैंने आपको। गारो और खासी भाषा को आधिकारिक भाषा डिक्लेयर किया है मेघालय ने। क्लास फर्स्ट तक गारो और खासी भाषा को अनिवार्य किया है मेघालय ने। मेघालय में लिविंग रूट ब्रिज है, इसे यूनेस्को ने संरक्षित किया। क्या किया? यूनेस्को ने संरक्षित किया। अच्छा, मेघालय में दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट पहुंचाने के लिए स्टारलिंक इंडिया के साथ साझेदारी भी हुई है। क्या हुई है? स्टारलिंक इंडिया के साथ साझेदारी। अच्छा, मेघालय के बारे में एक और क्वेश्चन बताऊं आपको। मेघालय का जो हाई कोर्ट है उसकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रेवती मोहिते डेरे बनी है। कौन बनी है? जस्टिस रेवती मोहिते डेरे। और यहीं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपको, आप कमेंट बॉक्स में बताओ, आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? अच्छा, सीएम इंस्पायर योजना भी तो मेघालय में शुरू हुई है। अब मैप में देखो, ये है मेघालय। मेघालय कैपिटल है शिलोंग। मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं कॉनराड संगमा और मेघालय के गवर्नर हैं CH विजयशंकर। मैंने आपको क्या बताया? लिविंग रूट ब्रिज ये मेघालय में है। फॉरेन ट्रेनिंग नोड ये मेघालय में है। अभी हमा तालिब्बा माव लिंगोट नामक की लिंक्स स्पाइडर की एक नई प्रजाति मेघालय में खोजी गई। मेघालय 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की मेजबानी करेगा। मेघालय के रीभोई जिले में एरी रेशम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया। भारतीय सेना द्वारा सैन्य अभ्यास प्रगति के पहले संस्करण का आयोजन मेघालय में किया गया। यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए सीएम इंस्पायर योजना ये मेघालय में शुरू की गई। कैलमारिया गारोएंसिस नामक सांप की एक नई प्रजाति मेघालय में खोजी गई और मेघालय ने गारो और खासी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दे दी है। अच्छा, ये मई 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी में चैनल पर मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 14वां मिस ग्रांड इंटरनेशनल 2026 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये अपने देश भारत में आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब भारत, तो ये है अपना भारत। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत 75वें स्थान पर रहा और सिंगापुर पहले स्थान पर रहा। भारत की साक्षरता दर अब बढ़ गई है और बढ़ के 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या 100 हो गई है और 100वां रामसर स्थल कौन सा बना है? सुरहात ताल, और इसे जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश का 13वां रामसर साइट है, देश का 100वां रामसर साइट है। अच्छा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत 157वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। अभी एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियो लिंगेट थेरेपी ये भारत में लॉन्च की गई। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बना। भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट घोषित किया गया और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। अहमदाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने पहला स्थान हासिल किया। SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब भारत ने जीता। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने अंडर 18 एशिया कप जीता और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बना है। अच्छा, भारत ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है, उसका नाम पता है? आयुष वीजा। और आयुष दिवस कब घोषित हुआ है? 23 सितंबर को। कब? 23 सितंबर को। भारत ने एक कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन बनाई है और उसे WHO ने मंजूरी दे दी है। अपना भारत किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष भी बन गया है
और हवाई खतरों से निपटने के लिए भारत ने मिशन सुदर्शन चक्र शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भारत बिल्डकॉन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेंगलुरु में स्थित सरकारी एआई स्टार्टअप सर्वम एआई भारत का कौन सा यूनिकॉर्न बन गया? तो ये भारत का 123वां यूनिकॉर्न बना है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है और इसका ये 14वां एडिशन है। 14वां एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके अलावा ये कुछ और बुक्स भी हैं। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिलेंगी और सिटीज़ की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है। इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम है आप उस बुक शॉप पे कांटेक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन बना है? तो एनडीबी में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान बना है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उज्बेकिस्तान, तो ये है मैप में उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद। उज्बेकिस्तान की करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम और उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं शवाकत मिर्जियोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये आईआईटी हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब आईआईटी की बात है तो अभी आईआईटी कानपुर ने साइबर सिक्योरिटी कोर्स लॉन्च किया। आईआईटी मद्रास ने मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस बनाया। अच्छा, आईआईटी मद्रास के बारे में YD1 पता है? सबसे हल्की व्हील चेयर YD1 आईआईटी मद्रास ने बनाई। और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए रिंग 1 ये भी आईआईटी मद्रास ने लॉन्च की। आईआईटी मुंबई में भारत की पहली एकीकृत CCUS फील्ड प्रयोगशाला शुरू की गई। आईआईटी मद्रास ने अमेरिका में डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंटर लॉन्च किया। और भारत ने आईआईटी मद्रास में स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटोनिक्स समाधानों का अनावरण किया। अभी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है ना, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का कौन सा संस्थान पहले नंबर पर रहा है? कमेंट बॉक्स में बताओ। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पिच ब्लैक 2026 सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल पहला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था? पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था मिशन मशरूम किसने शुरू किया? तो ये आंध्र प्रदेश ने शुरू किया। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में पूरा डिटेल में लिखो, तो इन्होंने ये लिखा है। एक क्वेश्चन ये पूछा था लोखंडे प्रशांत सीताराम ये CBSE के नए चेयरपर्सन बने हैं, तो CBSE के नए चेयरपर्सन का नाम पूछा था। YD1 भी पूछा था, इसका आंसर IIT मद्रास है। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? फाइनल क्वेश्चन का आंसर था ऑस्ट्रेलिया। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ, तो अगर आपको करंट अफेयर्स की PDF चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। अच्छा, ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है। ये सीरीज और ये रिवीजन के वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएंगे, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इनको देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया। भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश के सुरहाताल को 100वां रामसर साइट घोषित किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को भारत का अगला थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ज्ञानेंद्र सिंह मलिक ये गुजरात के DGP बने। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बना। ग्लोबल पेस इंडेक्स 2026 में आइसलैंड टॉप पर रहा और भारत 127वें नंबर पर रहा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया गया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला 26वां सदस्य देश सऊदी अरब बना। और महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना ये केरल में शुरू की गई। किर्गिस्तान को पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया।
भारत के 27वें चीफ नेवल स्टाफ कृष्णा स्वामीनाथन बने। केरल में वन्यजीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम हॉक को लॉन्च किया गया। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने अंडर 18 एशिया कप जीता। 23वें फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन मैक्सिको में किया गया। झारखंड की जादू पटिया पेंटिंग को जीआई टैग मिला। चीन के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा। प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड सैंड मास्टर्स कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय सुदर्शन पटनायक बने हैं और ये जनगणना के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर जगन्नाथ मंदिर बना और भारत ने दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन किस राज्य में स्थापित किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।